ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं सबसेट क्या होता है। राइट, सबसेट, व्हाट इज सबसेट? तो सबसेट इज डिफाइंड एज a set A is said to be subset of B if every element in set A also represent in set B। ठीक है, बात समझ में आई कि every element of set A also present in set B, then set A is said to be subset of set B। तो इसमें आपको इस तरह से दिखाते हैं, लेट सेट ए इज डिफाइंड एज एंड सेट बी इज डिफाइंड एज लाइक दिस। ठीक है ना, यहां पर देखिए सेट ए में एलिमेंट आपका 3, 4, 5 है और सेट बी में आपका एलिमेंट 3, 4, 5, 6 है। तो यहां देखिए सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में भी सभी एलिमेंट प्रेजेंट है। राइट, तो इस तरह का सेट जहां पे आपको मिलता है तो हम यहां पे कह सकते हैं कि हमारा जो सेट ए है, सेट ए बी का सबसेट होगा। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, हमारे पास 2 सेट ए और बी है, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेट ए है बी का सबसेट होगा। उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहां पे ये जो सिंबल है इस तरह का, इसको बोलते हैं सबसेट। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सबसेट को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप देखिए 2 सेट आप ले लीजिए इस तरह से कि सेट ए में आपके इस तरह से एलिमेंट है और सेट बी में बी आपका इस तरह से डिफाइंड है। अगर सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है तो सेट ए बी का सबसेट होगा, जिसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। राइट, डिफिनेशन हमने आपको बताया कि सबसेट का अगर आपको डिफिनेशन राइट करना है तो इस तरह से राइट कर सकते हैं। मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ ए सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। राइट, तो इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं सबसेट को इस तरह से कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी इफ लेट एनी एलिमेंट ए बिलोंग टू सेट ए, इट इंप्लाइज दैट ए आल्सो बिलोंग टू सेट बी। राइट, मतलब ए बी का सबसेट होगा अगर ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो एलिमेंट ए सेट बी से भी बिलोंग होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ए बी का सबसेट होगा। क्लियर है? आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म आपका आता है सुपर सेट। क्या आता है? सुपर सेट। देखिए सुपर सेट क्या होता है, ठीक है ना। अगर इस तरह से देखिए, इसको इस तरह से राइट करें, इफ A is the subset of B, right? A is the subset of B, then B is the superset of set A। अगर इस तरह से कहीं डिफाइन है A B का सबसेट है तो हम B को A का सुपरसेट बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बी अगर ए का सुपर सेट है तो बी सुपर सेट ऑफ ए, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा जो सिंबल है इसको सुपर सेट बोलते हैं। दिस सिंबल इज नोन एज सुपर सेट। तो क्लियर हो गया। अगर कहीं पर ऐसा है कि ए बी का सबसेट है तो बी क्या होगा? ए का सुपर सेट होगा। क्लियर है? इस तरह से डिफाइन करते हैं सुपर सेट। नेक्स्ट टर्म आपका आ जाएगा, सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया। आप देखिए प्रॉपर सेट एक टर्म आता है, प्रॉपर सेट।
प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह से कहीं डिफाइन है कि इफ A is subset of B and A not equal to B, then set A is said to be, then set A is the, then set A is the proper subset of set B, then set A is the proper subset of set B। मतलब इस तरह से कहीं है A B का सबसेट है और A नॉट इक्वल टू B है, देन उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा जो सेट A है B का प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर, समझ में बात आई। इस तरह से अगर कहीं डिफाइन है, ठीक है ना, हमारे पास सेट A और B गिवन है, हम कहां पर ये फाइंड आउट कर पा रहे हैं कि सेट A B का सबसेट है एंड A B के इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमारा जो सेट A होगा B का प्रॉपर सबसेट होगा, राइट। तो इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपका, देखिए इसको अगर ऐसा हो रहा है ना, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A इज द प्रॉपर सबसेट को हम इस तरह से इस वक्त ये सिंबल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब ये होता है कि A B का सबसेट है बट A नॉट इक्वल टू B है, ठीक है ना, ये होता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल ले लीजिए, लेट सेट A इज गिवन बाई सच एज 3 4 5, ठीक है। हमारा सेट A 3 4 5 एलिमेंट का सेट है एंड सेट B 3 4 5 6 इनका सेट है। तो यहां हम देखिए कि सेट A के सभी एलिमेंट सेट B में प्रेजेंट है, 3 4 5 सेट A में है, 3 4 5 सेट B में, लेकिन एक एलिमेंट 6 ऐसा है जो कि सेट A में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सेट A सेट B की इक्वल नहीं। आप जानते हैं इस दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब दोनों सेट के एलिमेंट सेम हो, राइट। तो उस केस में दोनों सेट आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, A इज द सबसेट ऑफ सेट B है, राइट, एंड A नॉट इक्वल टू B है। A नॉट इक्वल टू B क्यों है, क्योंकि A के सभी एलिमेंट इसमें है बट B के सभी एलिमेंट सेट A में नहीं है, इसलिए A नॉट इक्वल टू B है। क्लियर है ना। तो इस केस में A इज द सबसेट ऑफ B है एंड A नॉट इक्वल टू B है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि A आपको क्या है, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए एक दो पॉइंट यहां पर नोट आप कर लीजिए। फर्स्ट हम कह सकते हैं ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब सभी सेट अपने आप के खुद के सबसेट होते हैं। ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, राइट। सभी सेट खुद के सबसेट होते हैं। सेकेंड है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। एम्प्टी सेट हमारा जो होता है सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपका आ जाता है टॉपिक सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, राइट। तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं
तो रियल नंबर्स के हम कर लें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट सबसेट को हम लेने जा रहे हैं। फर्स्ट आपका आ जाता है नेचुरल नंबर। फर्स्ट क्या आता है? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू, लेट n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन n इज डिफाइंड एज 2, 3, 4 like this. n is the set of natural number. Second, w. Let w is the set of whole numbers, then w is defined as 0, 1, 2, 3 like this, right? Similarly, let z. z is the set of integers, then z is defined as like this: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 like this, right? Similarly हम कर सकते हैं कि next for let q is the set of rational numbers, then q is defined as x such as x is equal to p upon q, right? Where p q belong to what? Integer z and q not equal to 0. इस तरह से रेशनल नंबर को हम डिफाइन कर सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट हम देखें इरेशनल नंबर। लेट टी इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, राइट? टी क्या है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर है एंड इट इज डिफाइंड एज एक्स सच एज एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आर एंड एक्स नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर क्यू। ठीक है, इस तरह से हम देख रहे हैं कि n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, w सेट ऑफ होल नंबर है, z आपका सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है, q सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर है एंड t इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स है। यहाँ पर आप देखिए n के सभी एलिमेंट w में प्रेजेंट है, n w का सबसेट हो जाएगा। w के सभी एलिमेंट z में प्रेजेंट है तो w z का सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से जो हमारा रेशनल नंबर होता है, z के सभी एलिमेंट रेशनल नंबर में प्रेजेंट होते हैं तो z q का सबसेट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा जो नेचुरल नंबर है ये होल नंबर का सबसेट होता है और होल नंबर क्या होता है? ये z का सबसेट होता है। z किसका सबसेट होता है? z आपका रेशनल नंबर q का सबसेट होता है, राइट? और ये सभी नंबर किसके सबसेट होते हैं? रियल नंबर के सबसेट होते हैं। एक तरह से ए रिलेशन यहाँ पर। दूसरा देखिए हमारा जो टी है, इरेशनल नंबर है, टी इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस तरह के दो रिलेशन हमें मिलते हैं। यहाँ से चीजें क्लियर हो जाती हैं। क्लियर है ना? ठीक है, तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात हो रही थी। तो रियल नंबर्स के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट सबसेट डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, राइट? देखिए इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर से मतलब क्या है? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, लेट टू एलिमेंट ए एंड बी ले लेते हैं which belong from real numbers r and a less than b, right? हमने टू एलिमेंट ए भी लिया जो कि रियल नंबर्स हैं और हमारा जो एलिमेंट ए है बी से छोटा है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो है इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल डिफाइन करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है? इसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है, कैपिटल ब्रैकेट यूज करते हैं a, b इस तरह से, राइट? और इस इंटरवल को इन टर्म्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से डिफाइन किया जाता है x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग टू रियल नंबर r वेयर a लेस देन x लेस देन b। यहाँ पर इक्वल का साइन लगेगा। इस तरह से आपका डिफाइन होता है क्लोज्ड इंटरवल। ये सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ये इंटरवल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होता है। और एक रिप्रेजेंटेशन
ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन पे। ये आपकी रियल लाइन होती है, नंबर लाइन होती है वो रियल लाइन होती है, राइट। यहाँ ए और बी है, इन पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए ए और बी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए ए पे लेस इक्वल का साइन है और बी पे लेस इक्वल का साइन है, इनको हम यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एक्स में ए भी इंक्लूड है और बी में इंक्लूड है, ऐसे केस में आपका ए आ जाता है। ये जो इंटरवल आता है ये, ठीक है ना, ये क्लोज इंटरवल ए बी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, समझ में आता है। तो इस इंटरवल में ए बी इंक्लूड होगा, मतलब एक्स की वैल्यू ए और बी तक होती है, ए बी आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है ना। इसी तरह से आपका सेकंड आपका आ जाता है, सेटअप कर देता हूं। सेकंड इंटरवल आपका है ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट। देखिए ओपन इंटरवल क्या होता है, इसको इस तरह से ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट से ए बी, सच है। एंड इन सेट बिल्डर फॉर्म अगर इसको रिप्रेजेंट करें इस तरह से करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आर एंड ए लेस देन एक्स लेस देन बी। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, राइट, ऑफ इंटरवल ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ पे देखो इसको हम ज्योमेट्रिकली भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, ए ले लीजिए और बी ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ए पे लेस का साइन है और बी पे लेस का साइन है, यहाँ पे हम स्मॉल सर्कल बनाते हैं, डॉट न बना करके स्मॉल सर्कल बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, स्मॉल सर्कल से मतलब है एक्स की वैल्यू ए बी के बीच लाई करती है, एक्सक्लूडेड ए बी को इंक्लूड नहीं करती है, ए बी को छोड़ करके ए बी ये वाली डार्क वाली लाइन जो है ये एक्स की वैल्यू होती है एक्सेप्ट ए बी। क्लियर है। तो इस तरह से ओपन इंटरवल को डिफाइन किया जाता है। सिमिलरली आपका थर्ड आ जाता है, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, राइट हाफ ओपन इंटरवल, राइट हाफ ओपन इंटरवल। देखिए राइट हाफ ओपन इंटरवल से मतलब यह है कि इस तरह का इंटरवल ए बी, राइट हाफ ओपन कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना हो इस तरह से डिफाइन करेंगे, एक्स सच एज एक्स बिलोंग टू रियल नंबर आर एंड ए लेस देन इक्वल देन एक्स लेस देन बी, राइट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइट हाफ ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इसको भी हम अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें इस तरह से, यहाँ पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ए आ जाएगा बी आ जाएगा। देखिए ए पे लेस इक्वल का साइन है तो यहाँ तो डॉट आ जाएगा और यहाँ पर ओपन होगा क्योंकि लेस का साइन है, क्योंकि बी इंक्लूड नहीं होता है। तो सर्कल से मतलब है बी इंक्लूड नहीं हो रहा है इंटरवल में। क्लियर है। इंटरवल की बात हो रही है, दैट मीन्स ये इसकी बात हो रही है, ये लाइन। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। नाउ फोर्थ आपका है लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉमा बी पे क्लोज करते हैं, ठीक है ना। इसका सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरह से होता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर where a less than x less than equal than b, राइट। इस तरह से रिप्रेजेंट हम करते हैं। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल होता है। इसको आप नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर आपका ए आ जाएगा, यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। बी पे लेस देन इक्वल देन का साइन है तो ये डॉट हो जाएगा, ए पे लेस का केवल साइन है तो सर्कल होगा। ये इंटरवल आपका क्या होता है, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल होता है। इसमें देखिए ए आपका इंक्लूड नहीं होता है, इस इंटरवल बी आपका इंक्लूड होता है। क्लियर है ना। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दीज आर द सबसेट ऑफ व्हाट, रियल नंबर्स इंटरवल फॉर्म में। क्लियर है। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आई थिंक स्टूडेंट्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता है
अच्छा लगता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आज आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। शेयर इसलिए करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका एडवांटेज ले सके, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करने से मतलब ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, जैसे जैसे वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, आपको उसका नोटिफिकेशन एट इंस्टेंट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।